रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मैदान अर्ज़िही सुम्मा सलातु व सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला मन इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी मौलदहु बिमक्का व हिजरतहु बितैबा अला बिहा ज़िक्रुहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया अरसलहु बिद्दीनिल मशहूर वल इल्मिल मासूर वल किताबिल मस्तूर व नूरे साते व ज़ियाए लामे मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुकर्रमीन अल मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुकूक़िहिम अजमईन अम्मा बअद क़ाल तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मतीन वल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन सलवात सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अज़दाराने सय्यदुश्शुहदा, आप मुसलसल मजालिस में शरीक हैं और मुख्तलिफ उलमा को सुन रहे हैं। ये बुस्ताने आले मोहम्मद, ये गुलिस्ताने आले मोहम्मद, हर रंग के फूल यहाँ खिल रहे हैं और आप फैज़याब हो रहे हैं। ये शरफ है, हर फूल की अपनी खुशबू होती है, अपनी महक होती है, और ये वो फर्श अज़ा है, यहाँ जो फूल आता है अली उसे ऐसी इनफरादियत अता करते हैं कि वो कायनात में बेमिसाल हो जाता है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मौज़ूए सुखन जिस आयत को करार दिया, हमेशा आपने आयत सुनी होगी, मुख्तलिफ उलमा ने बयान की होगी। मेरी कोशिश ये रहती है कि इन आयात की तफ़हीम व तदबीर कुछ अलग ज़ाविये से की जाए, जो हकीकी मिज़दाक़ हो इस आयत का उन्हें बयान किया जाए। खालिक रब्बुल इज़्ज़त अपनी लारैब किताब में क्या इरशाद फरमा रहा है, व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। मैंने हर शय का इल्म इमाम मुबीन में रख दिया। सोचने की जरूरत है, तफक्कुर की जरूरत है, तदब्बुर की जरूरत है। खुदा कहना क्या चाह रहा है कि मैंने और व कुल्ला शैइन, और कुल की कुल शय किसमें रखी? इमाम मुबीन में रखी। कह कौन रहा है? जो खालिक कुल है। कोई आम हस्ती नहीं कह रही, वो हस्ती कह रही है जो तमाम मखलूकात का खालिक है। कहता है मैंने कुल जो कुछ खल्क किया, जो कुछ खल्क करूंगा, उस सब का इल्म मैंने रखा है इमाम मुबीन में। इमाम मुबीन कहते किसे हैं? इमाम मुबीन का मतलब क्या है? इमाम है हजरत इब्राहिम। इमामत का आगाज हुआ है इब्राहिम से, और कहां तक चला है? हुज्जत आखिर तक। इन तमाम में अगर इमाम मुबीन किसी को कहा गया है तो अबू तालिब के बेटे हमारे मौला अली को। इन तमाम में ये इफ्तिखार अगर किसी को हासिल हुआ कि वो इमाम मुबीन कहलाए, कि जिसमें खुदा कुल का कुल इल्म रख दे, कुल की कुल कुदरतें रख दे, कुल के कुल कमाल रख
सिफात रख दे और वो शख्स मजहर सिफात खुदाबंदी वो खुदा की सिफात का मजहर कहलाए। कौन है वो? कौन है वो आपका हमारा मौला है, आपका हमारा मौला है। इमाम मुबीन कहते किसे हैं, इसे दर्क करने की जरूरत है। खुदा उसका नाम भी मुबीन है, अली इमाम मुबीन है, रसूल मुबीन है, कुरान किताब मुबीन है। तो ये कुछ सिलसिला तो है जो अली से रिसालत का जुड़ा हुआ है, जो अली से कुरान का जुड़ा हुआ है, जो अली से तौहीद का जुड़ा हुआ है। कोई ना कोई बात तो है, कोई ना कोई रम्ज तो है। मुबीन कहते हैं वाज़े और रोशन चीज को। मुबीन उसे कहते हैं जो किसी से ढका छुपा ना हो, जो सब पर आश्कार हो, ज्यादा तहकीक की जरूरत ना पड़े। खुदा नजर क्यों नहीं आता? खुदा मुबीन है ना। खुदा नजर क्यों नहीं आता? खुदा अपनी शिद्दत ज़ुहूर की वजह से दिखाई नहीं देता। खुदा इंसान के इतना नजदीक है, इतना करीब है कि दिखाई नहीं देता, वो भी मुबीन है। लेकिन वो अपनी शिद्दत ज़ुहूर की वजह से दिखाई नहीं देता। मसलन वो आखिरी आदमी जो दरवाजे पर बैठा है, मैं उसे देख रहा हूँ, वो मेरे नजदीक आता है, दरमियान वाला शख्स मैं उसे भी देख रहा हूँ, ये जो ब्रदर मेरे सामने बैठे हैं मैं इन्हें भी देख रहा हूँ। अब ये चीज नजदीक आते आते मेरी आंख के इतनी नजदीक आ जाती है कि बिला फसल हो जाती है। अब समझ में नहीं आता, अब समझ में नहीं आता। ये आंख के इतना करीब आ गया कि मुझ पर इतना जाहिर हो गया, मेरे इतना करीब हो गया कि अब मैं उसे देखने की कुदरत भी नहीं रखता। खुदा और अली को समझना है तो फकत यही, खुदा की शिद्दत ज़हूर इतनी है कि वो नजर नहीं आता। अब खुदा पर लाजिम था कि खुद को जाहिर करे तो किसी ऐसे का इंतजाम करे। खुदा पर लाजिम था, खुदा पर लाजिम था कि खुद को जाहिर करे, जिसको देखकर खुदा कहे कि हाँ मुझे देखकर मेरा कलमा पढ़ने वाले कोई तो हो जो तौहीद का कलमा पढ़वाए, इंसान को इतना मतलब ताबे कर दे उस खुदा का कि उसके चेहरे को देखकर बंदा कहे कि वाकई ये खुदा का चेहरा है। उसके हाथ से अता हो तो बशर कहे वाकई दस्ते खुदा से अता हो रहा है। जो कुल्लन जमाल खुदाबंदी का मजहर हो, उसे क्या कहते हैं? इमाम मुबीन कहते हैं। ये खुदा का नाम है ना। आप कहें खुदा भी मुबीन है, अली भी मुबीन है, रसूल भी मुबीन है। ये तमाम बरकतें खुदा ने अली को क्यों अता की? कहते हैं रसूल अल्लाह एक दिन खाने जनाबे सैयदा में तशरीफ लाए। अली का मर्तबा पहचानना है, अली का रुतबा पहचानना है तो एक वाकया याद आ गई, एक रिवायत याद आ गई। क्या रसूल अल्लाह तशरीफ लाए खाना जनाबे सैयदा में और आकर सवाल किया, कहा बेटी ज़हरा जन्नत के खानों में से क्या खाना पसंद करोगे? या मैं अपने लफ्जों में कहूं कि अपनी जागीर से कौन सा फल खाना पसंद करो? क्या कहने आए खाने ज़हरा में और कहा बेटी जन्नत के खानों में से क्या खाना पसंद करोगी? कहते हैं हसनैन करीमैन, मेरे मौला कम सिन थे, 3 साल उम्र है मौला हुसैन की। कहते हैं दौड़ते हुए करीब आए, कहा नाना जानू जन्नत से खोरमा मंगा लीजिए, जन्नत से खजूर मंगा लीजिए। बच्चे थे ना, सबकत ले जाते हैं ऐसे कामों में। अच्छा ये चीज जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बच्चे थे, ये भी याद रहे मैं लफ्जों का सहारा ले रहा हूँ फकत समझाने के लिए, वरना इमाम उम्र के जिस हिस्से में हो इमाम होता है, ये बचपने का मोहताज नहीं होता, ये जवानी का मोहताज नहीं होता, इस पर ज़ईफ़ी नहीं आती। ये फकत आपको समझाने के लिए, इस बात को समझाने के लिए मैं सहारा ले रहा हूँ। कहते बचपना था मेरे सरकार का, दौड़ते हुए आए, कहा नाना जानी बहिश्त से खोरमा मंगा लीजिए, बहिश्त से छुआरे मंगा लीजिए। कहते हैं रसूल हुसैन के दाहने मुबारक से लफ्ज अता हुए, अभी हुसैन ने अदा किए। कहते खेल रहे थे ना, अब खेलने से भी ये जहन में आता है कि जैसे हमारे बच्चे खेलते हैं ऐसे ये खेल रहे होंगे। नहीं, ये इमाम है, ये अगर मट्टी से खेलते हैं तो आदम बनाने का हुनर रखते हैं।
ये आपके हमारे बच्चे नहीं है कि खेल रहे थे दौड़ते हुए आ गए। ये मर्तबा है इमामत का। इमामत को पहचानिए, अजमत को पहचानिए। इमामत का इदराक हो गया, कसम खुदा की तौहीद का इदराक हो जाएगा। तौहीद का इदराक इमामत के इदराक में पोशीदा है। जब तक इस दर पर नहीं झुकोगे, हुसैन के फर्श अज़ा पर नहीं आओगे, काबे की अजमत का अंदाजा, काबे की अजमत का अंदाजा नहीं कर सकते, काबे को पहचान नहीं सकते, खुदा की अजमत का इदराक नहीं हो सकता। जिसे बंदे की अजमत का इदराक ना हो, उसे अल्लाह की अजमत का इदराक कैसे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे बंदा समझ में ना आए, जिसे बंदा समझ में ना। अच्छा, मैंने कहा मिसाल के तौर पे ये बात मुकम्मल करता हूँ और फिर इस वाक़े की तरफ आता हूँ। दामन वक्त में बहुत कम ही मुझे कम वक्त दिया गया है। मैं चाहता हूँ मतलब को पेश कर दूँ, वो एक मकसद जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ उसको आप तक पहुँचा दूँ। मैंने कहा ना वो बंदा जो आखिर तक बैठा है, फिर दरमियान में, फिर इतने नज़दीक आ गया कि मुझे दिखाई नहीं देता। खुदा अपनी शिद्दत ज़हूर की वजह से नजर नहीं आता। मैंने ये बात करी थी कि खुदा इतना नजदीक है बंदे के कि नजर नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद आंख में कोई भी चीज आ जाए तो अपने होने का एहसास दिलाती है। मसलन कोई खाक का जर्रा, कोई तिनका मेरी आंख में आ जाता है, मुझे दिखाई नहीं देता मगर अपने होने का एहसास दिलाता है। लेकिन ये जो एहसास दिलाया जा रहा है, ये एहसास क्या है? ये कौन सी चीज है जो आपको एहसास दिला रही है कि आपकी आंख में कुछ है जो नजर नहीं आ रहा? ये आपका शऊर है जो आपको एहसास दिला रहा है कि है, नजर नहीं आता। बस अली को समझने के लिए शऊर का होना जरूरी है, बेशऊरों की समझ में अली। अली का खुशनूद अली के इदराक के लिए, अली के इदराक के लिए, अली को समझने के लिए इंसान का साहिबे शऊर होना जरूरी है। कहते हुसैन दौड़ते हुए आए, कहा नाना जानी जन्नत से खुरमा मंगा लीजिए, खजूर मंगा लीजिए। कहते हुसैन के दाने मुबारक से लफ्ज निकले कि खुरमा मंगा लीजिए। यहाँ रिसालत ने आवाज देकर कहा, बेटी फातिमा, जिब्राइल अमी तुम्हारे मुसल्ला इबादत पर बहिश्त से एक तश्त रख कर गए हैं, वो तश्त लेकर आओ। कहते हैं कि तश्त लाया गया, तश्त से खान को जैसे ही उठाया, देखा कि बहिश्ती खुरमा है। कहते रसूल ने खुरमा छीला। पहला खुरमा छीलने के बाद वो नवासा जिसने कहा था नाना जानी खुरमा मंगा लीजिए, कहते खुरमे को छीला, पहला निवाला दाहने मुबारक इमाम हुसैन में रखा और कहा, हनी अन मरी अन लकाया हुसैन, तुझे गवारा हो इस फल की बरकतें मेरे हुसैन। कहते हैं दूसरा खुरमा छीला, दाहने मुबारक इमाम हसन मुश्तबा में रखा और कहा, हनी अन मरी अन लकाया हसन, तुझे गवारा हो इस फल की बरकतें मेरे नवासे हसन। कहते तीसरा खुरमा छीला, फिर रसूल ने कहा, हनी अन मरी अन लकिया फातिमा, दाहने मुबारक जनाबे सैयदा में रखा, अपनी बेटी के दाहने मुबारक में रखा। क्या कहा? हनी अन मरी अन लकिया फातिमा, तुझे गवारा हो इस फल की बरकतें ऐ मेरी लख्ते जिगर फातिमा। अब मरहला आ रहा है अली को समझने का, मैं बयान कर रहा हूं। कहते अली तशरीफ फरमा थे, रसूल ने चौथा खुरमा उठाया, छीला, दाहने मुबारक अली मुर्तजा में रखा और कहा, हनी अन मरी अन लकाया अली, तुझे गवारा हो इस फल की बरकतें मेरे वसी मेरे अखी अली। कहते पांचवा लुकमा उठाया, दाहने मुबारक अली मुर्तजा में रखा, कहा, हनी अन मरी अन लकाया अली। छठा लुकमा उठाया, दाहने मुबारक अली मुर्तजा में रखा, कहा, हनी अन मरी अन लकाया अली। सातवां लुकमा उठाया, दाहने मुबारक अली मुर्तजा में रखा। मुझे नहीं मालूम आप क्या सुन रहे हैं। आठवां खुरमा उठाया, दाहने मुबारक अली में रखा। नवा खुरमा उठाया, दाहने मुबारक अली में रखा। यहाँ हसन चेहरा रसूल को देख रहे हैं, यहाँ हुसैन चेहरा रसूल को देख रहे हैं, यहाँ सैयदा चेहरा रसूल को देख रही है। कहते सात निवाले मुसलसल दाहने मुबारक अली मुर्तजा में रखे। कहते सैयदा ने कहा, बाबा जान बच्चे चेहरा तक रहे हैं, आप अली को खिलाए जा रहे हैं, अली को खिलाए जा रहे हैं, अली को खिला
लुकमा अली के दहन में क्यों रखते हैं, अली को क्यों खिला रहे हैं, बच्चे तक रहे हैं, फरमाइश हुसैन की थी, लुकमे अली को खिलाए जा रहे हैं, ये फलसफा क्या है, वजह क्या है, हमें समझाएं। कहते रसूल अकरम इरशाद फरमाते हैं, बेटी ज़हरा जब मैंने पहला लुकमा दहने मुबारक हुसैन में रखा, तमाम मखलूकात आलम एक ज़बान होकर बोले हनी अन मरी अन लका या हुसैन। मुझे ये सदा इतनी पसंद आई, मैं भी उनके साथ होकर बोल पड़ा हनी अन मरी अन लका या हुसैन। जब मैंने लुकमा दहने मुबारक हसन मुश्तबा में रखा, फिर तमाम मखलूकात एक ज़बान होकर पुकारे हनी अन मरी अन लका या हसन। हनी अन मरी अन लका या अली। अब बारी तौहीद की है। जब मैंने लुकमा दहने मुबारक अली में रखा, सब मखलूकात को खुदा ने हुक्म दिया खामोश, अब कोई न बोले, अब तौहीद पुकारेगी हनी अन मरी अन लका या अली। फातिमा मुझे बहुत अच्छा लगा खुदा की आवाज को सुनना। मैंने दूसरा लुकमा दहने अली मुर्तजा में रखा, फिर तौहीद पुकारी हनी अन मरी अन लका या अली। मैंने तीसरा लुकमा रखा, तौहीद कहती चली गई। चौथा रखा, तौहीद ने फिर कहा। पांचवा रखा, तौहीद ने फिर कहा। कहते खुदा कहता चला गया फातिमा मैंने सातवां लुकमा रखा, तूने मुझे नहीं रोका, मुझे खुदा ने रोका। कहा मेरे हबीब अली के दहन में महशर तक भी लुकमा रखते रहोगे तो मैं रब्बुल इज्जत कहता रहूंगा अली अल मरी अल लका। मैं खुदा महशर तक कहता रहूंगा। खुशकिस्मत हैं आप लोग, ये मर्तबा है, ऐसे इमाम किसी को नहीं मिले खुदा ने जो आपको अता किए हैं, जो हमें अता किए हैं, जिनके चेहरे में नूर तौहीद दमकता हो। ये इमाम आपके हमारे हैं, मिले उन्हें भी हैं, मिले हमें भी हैं। हाँ, खुदा किसी को महरूम नहीं रखता, जो जैसा होता है उन्हें वैसा अता किया। मिले उन्हें भी है, मिले हमें भी है। उन्हें क्या मिला, हमें क्या मिला, सुनना चाहेंगे उन्हें क्या मिला, हमें क्या मिला। चार मिसरे बयान कर रहा हूँ, याद आ गए। उन्हें क्या मिला, हमें क्या मिला। कहा पेशे खुर्शीद जलाते हैं वो मिट्टी के चिराग। ये अजमत जो खुदा ने आपको दी, हमें दी, इसका मकाम ही अलग है, इसकी अजमत ही अलग है। पेशे खुर्शीद जलाते हैं वो मिट्टी के चिराग जिनमें थोड़ा सा उजाला भी नहीं होता। हमें तो नूर तौहीद मिला है, हमें वो इमाम मिला है जिसकी पेशानी से खुदा का नूर कायनात पर जाहिर होता है। उन्हें क्या मिला, का पेशे खुर्शीद जलाते हैं वो मिट्टी के चिराग जिनमें थोड़ा सा उजाला भी नहीं होता है। अरे अपने मौला पे, अपने मौला पे, अपने मौला पे, अपने मौला पे तो होता है खुदा का धोखा, उन पे इंसान का धोखा भी नहीं।
सलामत रहे, आबाद रहे, सलामत रहे। अपने मौला पे तो होता है खुदा का धोखा, उन पे इंसान का धोखा भी नहीं होता है। कितने हकीर हैं, कितने पस्त हैं वो लोग कि जिन्हें ऐसे मिले। अपने मौला पे तो होता है खुदा का धोखा। देखिए अली का जब जिक्र आता है ना और अली का नाम लगता है, नारा लगता है, तो शर्माया मत करें। जहां अली का जिक्र हो सुभान अल्लाह बोलते हुए ये लब हिलेंगे, कसम खुदा की ये एक लब की जुम्बिश नमाजों का सवाब रखती है, सजदों का सवाब रखती है। इसकी अजमत इतनी है, सजदे की अजमत रखती है। ये अली के नाम पे जो लब हिलता है, ये कितना 4 में से मदहे अली में। देखिए जो आप लब हिलाते हैं ना, ये कितना कारगर है, कितना फायदेमंद है। 4 में से सुनिएगा। मदहे अली में अपनी ज़बान खोलता रहा। क्या कहने, ये लबों की जो जुम्बिश है ये कितना फायदा रखती है। सुने, गौर से सुने। मदहे अली में अपनी ज़बान खोलता रहा, हर लफ्ज मोतियों में खुदा तोलता है। ये गौहर दुनिया में मिलेंगे। क्या कहने, ये गौहर इस जिक्र की बदौलत दुनिया में मिलेंगे, फकत इस दुनिया में नहीं। ये अली कितना मुफीद है, कहां कहां काम आएगा, गौर कीजिएगा। मदहे अली में अपनी ज़बान खोलता रहा, हर लफ्ज मोतियों में खुदा तोलता रहा। करते रहे सवाल नकीरैन कब्र में, मैं चुप रहा ये इश्क़े विला बोलता। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। चुप रहा, ये इश्क़े विला बोलता रहा। कसम खुदा की दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, वरना मैं आपको बताता अली क्या है, इमाम मुबीन किसे कहते हैं और आपकी अजमत क्या है। कसम खुदा की, मुआशरे को अभी अली के मलंग की अजमत हासिल नहीं हुई, अभी अली के मलंग का इदराक नहीं हुआ। अली बहुत अली कुजा, अली के दर का गदागर अभी मलंग। अली अबूजर की मारिफत हासिल नहीं हुई, मीसम की मारिफत हासिल नहीं हुई। अली कुजा, अली कुजा जर होते हुए अहले मुकद्दर नहीं होता। अजगर भाई, जर होते हुए अहले मुकद्दर नहीं होता, जो शख्स भी मद्दाहे अबूजर नहीं हो। अली तो बहुत बुलंद चीज है, आगा अली बहुत बुलंद मर्तबा रखता है। मैं जल्दी जल्दी गुजर जाऊंगा। जर होते हुए अहले मुकद्दर नहीं होता, जो शख्स भी मद्दाहे अबूजर नहीं होता। करने को सना जिस जगह तम्मार गए हैं, करने को सना जिस जगह तम्मार गए हैं, इतना तो बुलंद कोई भी मिंबर नहीं। जर होते हुए अहले मुकद्दर नहीं होता, जो शख्स भी मद्दाहे अबूजर नहीं होता। करने को सना जिस जगह तम्मार गए हैं, इतना तो बुलंद कोई भी मिंबर नहीं होता, इतना तो बुलंद कोई भी मिंबर नहीं होता। जिस दिल में भी बहलौल की उल्फत नहीं होती, हाँ जिस दिल में भी ये तमाम जमाना तकमील अकूल को पहुंच चुका। अजमत बहलौल को समझना बहुत आसान है, अगर अभी भी मर्तबा न समझ में आया बहलौल का, तो खुदा कह रहा है कि जिस दिल में भी बहलौल की उल्फत नहीं होती, फिर दोस्त में ऐसों के लिए घर नहीं। जिस दिल में भी बहलौल की उल्फत नहीं होती, सर होते हुए अहले मुकद्दर नहीं होता, जो शख्स भी मद्दाहे अबूजर नहीं होता। करने को सना जिस जगह तम्मार गए हैं, इतना तो बुलंद कोई भी मिंबर नहीं होता। जिस दिल में भी बहलौल की उल्फत नहीं होती, फिर दोस्त में ऐसों के लिए घर नहीं होता। उस मान सलमान से कैसे हो तकाबुल, उस मान का सलमान से कैसे हो तकाबुल। कतरा तो समंदर के बराबर नहीं आता। नमस्त कलंदर, नमस्त कलंदर, हसनैन का बाबा, ज़हरा का शौहर, काबे का गौहर, सब मिलके
सब मिल के बोलो नारे हैदरी। या अली मदद। हाँ, कतरा तो समंदर के बराबर नहीं होता, कतरा तो समंदर के बराबर नहीं होता। कसम खुदा की, इमामों के जो गुलाम है ना, इन जैसा भी इनको खलीफा नहीं अता हुआ। हाँ, इमामों के गुलाम जैसा भी खलीफा होता ना, हम एहतराम करते, हम ताजीम करते। कसम खुदा की, इतने हकीर हैं। हैदर सा खलीफा वो भला लाए कहां से? हाँ, हैदर सा खलीफा वो भला लाए कहां से? वो जिनका खलीफा कोई कम्बर नहीं हो। साकी ज़रदार कलांदर फिर बड़े शौक से उम्मत मुस्लिमा कहती है, रसूलुल्लाह फरमाते थे मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो फला हजरत होते, फला हजरत होते। रसूलुल्लाह ने कहा हाँ तो सुनेंगे, फला हजरत होते। दलील पेश करूं कि नहीं है कोई नबी ऐसा, कोई ऐसी रिवायत नहीं है रसूल की, बयान करूं, दलील पेश करूं। सर होते हुए अहले मुकद्दर नहीं होता, जो शख्स भी मद्दाह अबू जर नहीं होता, करने को सुना जिस जगह तब मार गए हैं। इतना तो बुलंद कोई भी मिंबर नहीं होता, जिस दिल में भी बहलोल की उल्फत नहीं होती, फिरदौस में ऐसों के लिए घर नहीं होता। उस मान का सलमान से कैसे हो तकाबुल? कतरा तो समंदर के बराबर नहीं होता। हैदर सा खलीफा वो भला लाए कहां से? वो जिनका खलीफा कोई कम्बर नहीं होता। कर बादे नबी बनता नबी वो था सहाबी। कर बादे नबी दलील पेश करो, प्रोग्राम देखिएगा। कर बादे नबी बनता नबी वो था सहाबी। कर बादे नबी बनता नबी वो था सहाबी। अरे पैदाइश काफिर तो पैगंबर। सुने, हक रखता है, हक है ये। दोनों हाथ बुलंद करके आखिरी आदमी का नारा हो। हाँ, हक रखते हैं। हाँ, अली का चाहने वाला सलामत रहे, आबाद रहे। अली का चाहने वाला अगर गुरूर करे, उसे हक है अली जैसा इमाम रखता है। हाँ, गर बादे नबी बनता नबी वो था सहाबी। अरे पैदाइशी काफिर तो पैगंबर नहीं होता। गर बादे नबी बनता नबी वो था सहाबी। गर बादे नबी बनता नबी वो था सहाबी। पैदाइशी काफिर तो पैगंबर नहीं होता, पैदाइशी काफिर तो पैगंबर नहीं होता। आप सबके लिए शेर पेश कर रहा हूं। घरों से चलकर फर्श आज़ाद तक आए हैं ना, तो अपनी अजमत को पहचानिएगा। गर बादे नबी बनता नबी वो था सहाबी। पैदाइशी काफिर तो पैगंबर नहीं होता। बस दो ही कदम चल के किया हुर ने ये साबित। बस दो ही कदम, बस दो ही कदम चल के किया हुर ने ये साबित। हर कोई मुकद्दर का सिकंदर। सलामत रहे, आबाद रहे, सलामत रहे। जी आप सलामत रहे। मौला इन सदाओं को आबाद रखे, इन सदाओं पर अपनी रहमत नाजिल करे जो अली के नाम पर बुलंद होती है। सलामत रहे, आबाद रहे। गर बादे नबी या अली, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। गर बादे नबी बनता नबी वो था सहाबी। हाँ, पैदाइशी काफिर तो पैगंबर नहीं होता। बस दो ही कदम चल के किया हुर ने ये साबित। हर कोई मुकद्दर का सिकंदर नहीं होता। होता न खुला शम्स जो दरवाजा अली का, होता न खुला शम्स जो दरवाजा अली का। दुनिया में कोई शख्स कलंदर नहीं। साकी ज़रदार सलामत रहे, आबाद रहे, आबाद रहे। जी आप सलामत रहे। ये सदाएं आबाद रहे जो अली के नाम पर बुलंद होती हैं। रहमतें नाजिल हो खुदा की इन सदाओं पर। होता ना खुला शम्स जो दरवाजा अली का। दुनिया में कोई शख्स कलंदर नहीं होता। ये इस दर की अजमत है कि जो इस दर पर अपनी जमीन झुका लेता है खुलूस से, ये दर उसे कलंदर बना देता है।
इस दर की अजमत है, इस दर की अजमत है। फर्श अज़ा पर बैठते हैं ना, बहुत सारे फर्श अज़ा हम मजलिस पढ़ने जाते हैं, दरिया सही नहीं बिछी होती, मट्टी निकली होती है, लोग शर्माते हैं, किबला कैसे बैठे, यहाँ मट्टी लग रही है। कभी शर्माया मत करे, फर्श अज़ाए हुसैन पर मट्टी पर बैठते हुए कसम खुदा की ये मट्टी, ये दर ऐसा दर है, मट्टी पर बैठने के आदी हो जाए माहौल, आपको ये मेरा मौला वादा कर रहा है, मट्टी के आदी हो जाओ तो मैं बहलौल बनाकर उठाऊंगा। इस मट्टी से आशनाई पैदा कर लो, मैं तुम्हें बहलौल बनाकर इस फर्श से उठाऊंगा। ये अजमत है इस फर्श अज़ा की। अपने रुतबे को पहचानिए, अपनी अजमत को पहचानिए। किबला जिक्र कर रहे थे, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, बंदे को जो वक्त दिया गया था मुकम्मल हो गया। अपनी माओ को दुआ दिया करें, अपने वालदैन को दुआ दिया करें कि उन्होंने आपको भुट्टी में अली की विलायत घोंट के पिलाई। हाँ, अली के नाम की भुट्टी पी है आपने, तभी इस फर्श अज़ा पर मौजूद है। ये आप आज और हम आज ये जिक्र अली का नहीं कर रहे, हम इस दुनिया में आए नहीं थे, उस वक्त भी अली के मानने वाले थे, अली के चाहने वाले थे। ये फैसला वहां हो गया था किसको किसके साथ रखना है। आलमे अरवाह में तहारतों को तहारतों से जोड़ दिया गया था, निजासतों को निशासतों से। ये उस जमाने में हो गया था तय किसको किस कैटेगरी में रखना है, किसको कौन सा मौला अता करना है। ये फैसला अपने अपने नसीब की बात है, किसे अली मिला। हाँ, ये नसीब नसीब की बात है। अजमत को पहचाने, अपनी मौला की अजमत को पहचानिए। खुदा जब खुद को जमाने पे जाहिर करना चाहता है तो वो अली को खल्क करता है। हाँ, खुदा जब खुद को अपने आप को लोगों पर, बशरियत पर और अंबिया और मलाइका पर जाहिर करना चाहता है तो वो अली को खल्क करता है। और अली की ही पेशानी ये पेशानी है जो आलम में नूर तौहीद को बिखेरती है। खुदा अपने निजाम को, विलायत है खुदा की, किसी की विलायत नहीं है, बजुस खुदा की किसी की विलायत नहीं है। लेकिन खुदा जिस्म नहीं रखता, ये वही विलायत है तौहीद की जिसे अली नशर कर रहा है। ये वही तौहीद की विलायत है। खुदा अपनी विलायत को जब नशर करना चाहता है, नाफिज करना चाहता है, तो वो इनका सहारा लेता है ताकि बशरियत को पता चले मैं कौन हूं। ये 14 वो है कि जो खुदा के नूर का मजहर है रूए जमीन पर, खुदा के कमालात का मजहर है रूए जमीन पर। अजीमुल मर्तबत है ये मासूमीन। किबला बयान कर रहे थे, विदा पढ़ रहे थे जनाबे सकीना का इमाम हुसैन से। अज़दारों, कोई दर्क नहीं कर सकता, कोई समझ ही नहीं सकता कि ज़ैनब और सकीना हुसैन से कितनी मोहब्बत करती थी। किसी बशर में इतनी कुदरत ही नहीं। कहते हैं जनाबे ज़ैनब जब दुनिया में आई है ना, रसूलुल्लाह ने अपनी आगोश में लिया है। कहते हैं जनाबे ज़ैनब का गिरिया नहीं रुक रहा था। जनाबे ज़हरा मुसलसल कह रही थी उसकुती या बिनती, मेरी बेटी खामोश। कहते हैं ज़ैनब चुप नहीं हो रही थी। रसूल कह रहे थे उसकुती या बिनती, मेरी बेटी खामोश। ज़ैनब चुप ना हुई, अली ने अपनी आगोश में लिया और कहा उसकुती या बिनती। कहते हैं चुप ना हुई, हसन ने अपनी आगोश में लिया, कहा उसकुती या बिनती। ज़ैनब खामोश, भाई कह रहा है उसकुती या उख्ती, ऐ बहन खामोश। कहते हैं ज़ैनब चुप ना हुई, रसूल ने आवाज देकर कहा फिजा मेरे हुसैन को लेकर, फिजा मेरे हुसैन को लेकर आ। कहते हैं हुसैन ने अपनी आगोश में भरा है सानिए ज़हरा को। आगोश में लेना था वो बेटी फातिमा की कि जिसने अभी तक आंख ना खोली थी। हुसैन की आगोश में आई, आंखों को खोला, पहली जियारत हुसैन की। कोई दर्क नहीं कर सकता ज़ैनब को कितनी मोहब्बत थी हुसैन से। यहाँ हुसैन ने कहा उसकुती या उख्ती, बहन ज़ैनब खामोश। यहाँ ज़ैनब खामोश हो गई। कहते ज़ैनब खामोश हो गई। ज़ैनब खामोश ना हुई, कहते खामोश होना था। हुसैन ने आगे बढ़कर कान में कहा बहन ज़ैनब आज भाई के कहने पर खामोश हुई है तो भाई वादा करता है कल हुसैन को जब ज़ैनब कहेगी भैया न रो, हुसैन
हुसैन खामोश हो जाएगा, हुसैन खामोश हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम, कोई दर्क नहीं कर सकता। हुसैन जब जा रहे थे ना मख्तल में, और सकीना ने घोड़े के सुमों को पकड़ा हुआ था, कहते हुसैन घोड़े से उतरे, सुलझना से उतरे। उतरने के बाद सकीना से पूछा, बेटी क्या वजह है? कहा बाबा सुबह से जो मख्तल गया पलट कर ना आया। कहते हुसैन ने सकीना के कान में कुछ कहा, सकीना के कानों में कुछ कहा। उसके बाद सकीना ने बाबा को रोका नहीं, इजाजत दे दी। हुसैन मख्तल में गए, आपने तमाम शहादत सुनी हुई है। कहते ज़ैनब ये मंजर देख रही थी, दौड़ती हुई सकीना के करीब आई, कहा बेटी सकीना, बाबा ने कान में ऐसा क्या कहा कि तूने बाबा को इजाजत दे दी, तूने बाबा को दोबारा रोका नहीं? अज़ादारों जानना चाहते हैं सकीना ने क्या कहा? हुसैन की 4 साला सकीना पुपी अम्मा को मुखातब करती है और रोते हुए कहती है, पुपी अम्मा मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत घबरा रही थी। मेरा भैया अली अकबर न रहा, मेरा चाचा कासिम न रहा, मेरा कासिम न रहा, मेरा चाचा अब्बास न रहा, जो मख्तल में गया पलट कर न आया। सकीना घबरा रही थी, सकीना परेशान थी। अब सकीना का आखिरी सहारा उसका बाबा था, वो भी सकीना का आखिरी सहारा उसका बाबा था, वो भी मख्तल में जा रहा है। मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने बाबा को रोका तो बाबा ने मेरे कान में कहा, बेटी सकीना करबला पहली मंजिल है, इसके बाद एक सफर है, एक सफर है। उस सफर पर तेरा बाबा तुझसे वादा करता है, जहां सफर का इख्तिताम होगा हुसैन लेने आएगा। अज़ादारों क़यामत तो तब बपा हुई, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा ना हुसैन की मोहब्बत सकीना से कैसी थी, हुसैन की मोहब्बत ज़ैनब से कैसी थी, कोई दर्क नहीं कर सकता। कहते अली जब ज़ैनब को विदा कर रहे थे, हक महर में यही लिखवाया था, ए अब्दुल्ला मेरी ज़ैनब हुसैन से बहुत मोहब्बत करती है। ज़ैनब का हक महर यह है कि ये जब चाहे हुसैन की ज़ियारत करे, इसे रोकना। ज़ैनब का हक महर यह था अज़ादारों कि हुसैन से दूर न किया जाए। क़यामत तो तब बपा हुई अज़ादारों जब खूनी मलऊन शामे गरीबा में हुसैन के सर को लेकर कूफा चला गया। अब 3 दिन तक न ज़ैनब ने हुसैन को देखा, न सकीना, न ज़ैनब ने हुसैन को देखा, न सकीना ने हुसैन को देखा। कहते 3 दिन बाद ये कारवान शाह कूफा पहुंचा, कूफे के दर पर पहुंचा है। बाजार सजाया जा रहा था। 2 जुमले, आखिरी 2 जुमले। अब 3 दिन बाद बहन ने नहीं देखा ना 3 दिन से हुसैन को। मुझे नहीं मालूम ज़ैनब पर क्या कयामत गुजरी थी, मुझे नहीं मालूम वो 3 दिन सकीना ने कैसे गुजारे थे। कहते खूनी मलऊन बाजार में उम्र साद के करीब आया, कहा सरे हुसैन का क्या करना है? असीरों को लाया जा चुका है, तमाशाइयों को बुलाया जा चुका है। सिफ़ीन और नहरवान के जख्म खोरता दुश्मनों को ये कहकर बुला लिया गया कि अली की बेटियों को लाया गया है। सरे हुसैन का क्या करना है? ये मलऊन कहता है एक बुलंद नेज़े का इंतजाम कर, जो तेज धार हो उस पर सरे हुसैन को बाजार में बुलंद कर। अज़ादारों 3 दिन से न ज़ैनब ने हुसैन को देखा था, न सकीना ने हुसैन को देखा था। यहाँ बाजारे कूफा में सरे हुसैन नेज़े पर बुलंद हुआ। जो ही यतीमा की नजर बाबा के सर पर पड़ी, तड़प उठी, कहा बाबा ये कहा था कि एक सफर है, ये न बताया था कैसा सफर, ये न बताया था सकीना कैसा सफर है। बाबा 3 दिन हो गए अपनी सकीना की खबर न ली। बाबा मेरे रुखसार देख, बाबा मेरी पुश्त देख, बाबा मेरा जला हुआ कुर्ता देख। अज़ादारों सकीना अपना दुखड़ा अपने बाबा को सुनाती रही। यहाँ ज़ैनब ने सरे हुसैन को देखा, तड़प कर कहा भैया तुझ पर सितम हुए, तुझ पर मसाइब टूटे,
तू अली अकबर को उठा कर लाया, बहन देखती रही। तू कासिम का लाशा लाया, बहन सब्र करती रही, देखती रही। तू यके बाद ही घरे लाशा लाता चला गया। अली की बेटी हूं ना, मैं सब्र करती रही, मैं देखती रही। लेकिन भैया जब बहन पर मुसीबतें टूटी, बहन पर मुसीबतों का आगाज हुआ, ज़ैनब के सर से दुश्मनों ने रिदा छीनी, ज़ैनब की पुष्ट पर दुर्गे बरसाए। तो मुझे छोड़ अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।